पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं गैप। ठीक है, ये 3 चीज को रिवेल्स करता है, कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन को हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज अलग अलग कर दिया ताकि आप उस चीजों को समझ सकें। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट जो होता है एजम्पशन होता है और हमारा एक बेसिक कंडीशन उसमें लगा होता है और वो यूनिवर्सल अप्लीकेबल होता है। मतलब ये हुआ कि वो मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के साथ साथ सारे देशों में उसी बेसिस से, उसी मेथड से आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब अगर कोई नियम है जो इंडिया में एप्लीकेबल है तो वो अमेरिका में भी एप्लीकेबल होगा, वही अकाउंटिंग प्रोसेस द्वारा आप उस चीजों को टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि एजम्पशन, आपको एजम्पशन लेना पड़ता है कि ये होने के बाद ही हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे। मतलब ये एजम्पशन आपको लेना ही लेना है। कोई कंसेप्ट अगर है तो एजम्पशन आपको ट्रीट करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक्सेप्टेड प्रिसेप्शन के साथ, और उसमें सम बेसिक कंडीशन होगा जो कंडीशन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं और वो यूनिवर्सली क्या होगा, हर जगह अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आप फंस जाते हैं कहीं पे तो आप दूसरा अल्टरनेटिव, आपके पास ऑप्शन होता है, अल्टरनेट होता है कि आप यूज कर सके। मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं जिसको फीफो मेथड से आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। फीफो मेथड मतलब आप इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो कर रहे हैं वो फीफो मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। लेकिन आप बीच में फंस गए, आपको लग रहा है फीफो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा या हमारा बिजनेस ऑपरेशन अकॉर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब फिनिश नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फीफो मेथड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीफो मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हो गया, जो प्रिंसिपल होता है वो हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर हम फीफो मेथड से क्वेश्चन लगा रहे थे या कोई चीज ट्रीटमेंट हम इन्वेंट्री या वैल्यूएशन फीफो मेथड से कर रहे थे, अब उसको हम कन्वर्ट करके किस मेथड से कर सकते हैं, लीफो मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे किस मेथड से, एसएलएम मेथड से, बेटर नहीं है डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो आप एक सर्टेन पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, एसएलएम को शिफ्ट कर सकते हैं किसमें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड द्वारा आप डिप्रिसिएशन को डन कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल हमको अल्टरनेट प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए या डिप्रिसिएशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसकी वैल्यू को कन्फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अब बात हम करेंगे कन्वेंशन का। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन होता है कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन दूसरे मेथड से आ गया। मतलब कि आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस द्वारा रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, रूल का इन्वेंशन करते हैं, और वो कैसे आता है, बहुत बार यूज करने के बाद। मतलब बार बार आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, अचानक क्या होता है, आप एक नया रूल, नया रेगुलेशन ला देते हैं, उसे कहते हैं कम फ्रॉम प्रैक्टिस फ्रॉम यूजेज, उसे बोलते हैं कन्वेंशन। और ये यूनिवर्सल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कन्वेंशन यूनिवर्सल नहीं होता है। मान लीजिए अगर इंडिया में कोई रूल लागू हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए में भी वही रूल लागू होगा। इसका मतलब अगर कोई कन्वेंशन आपका कन्फाइंड कर दिया तो उसका आपके एप्लीकेबिलिटी से, आपके एरिया वाइज उसका जो प्रोसेस होगा, उसका जो रूल होगा वो चेंज होता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। कंसेप्ट मतलब होता है कि हमारा एक एग्जम्पशन होता है, बेसिक कंडीशन होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्टेड प्रिसेप्शन होता है, और ये क्या होता है, इसमें कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल एक रूल होता है जो हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, जिसको आप पहले लीफो मेथड से कर रहे थे, लेकिन एट द सर्टेन पॉइंट पे आपको लगता है कि आप उस लीफो मेथड को फीफो मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियरी है उस मेथड से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन जो होता है वो हमारे प्रैक्टिस से आता है, हमारे यूजेस से आता है, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता है। पढ़ेंगे जिसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ना है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमने पॉइंट लिख दिया है, बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जिससे हमारे ऑनर से सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारे ऑनर का अलग अकाउंट बनेगा जिससे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और बिजनेस का अलग अकाउंट बनेगा जिसको बिजनेस अकाउंट बोलेंगे या कंपनी अकाउंट बोलेंगे।
अब बात करेंगे बिजनेस सेपरेट फ्रॉम ऑनर। कह रहा बिजनेस जो होता है वो ऑनर से क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। बिजनेस का अलग अकाउंट होता है और ऑनर का अलग अकाउंट होता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारे मालिक हैं जिन्होंने पैसा हमारा लगाया, किसमें, बिजनेस में लगाया। मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्होंने लगा रखा है, किसमें, बिजनेस में। और मान लीजिए ये हमारे राम है, राम ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है। इसका मतलब ये राम जो है बस मालिक बनते हैं, लेकिन उनका बिजनेस कहता है, देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज सोचेंगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, हर चीज जो भी कंसेप्ट होगा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस कहेगा आपने पैसा लगाया है, आप आउटसाइडर हैं, आपको हम मालिक बनाते हैं और सारा का सारा काम हम करेंगे। बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, मैनेजमेंट ऑपरेट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑपरेट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इस रूल से क्या होता है, 1 लाख राम ने लगाया, इसका मतलब हमारा बिजनेस या मैनेजमेंट क्या करेगा, वो बनाइए, बताइए, बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो इधर हमारा आता है लायबिलिटी और इधर आता है असेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे लायबिलिटी में क्या दिखेगा, कैपिटल अकाउंट दिखेगा, इसका नाम होगा राम कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख का राम कैपिटल अकाउंट दिख जाएगा। हमने, किसने, राम ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन बिजनेस कहता है हम उसे क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे, और उसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस अपने मालिक को अलग ट्रीट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, किस साइड में, लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, राम कहेगा भाई हमको क्या मिलेगा, राम को कौन देगा, बिजनेस क्या देगा, सबसे पहले देगा प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट कैसे देगा, ये क्या करेगा, 1 लाख का उपयोग करेगा, असेट्स को खरीदेगा, परचेस करेगा और प्रॉफिट लॉस सारे ट्रांजेक्शन को ऑकर्ड करेगा, कर देंगे, राम को रिटर्न करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल तो मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा, बिजनेस इनको क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। हमारे पास आ गया कैपिटल अकाउंट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किसको कन्फाइंड किया, किसको असर्टेन किया, कैपिटल अकाउंट को असर्टेन किया। और क्या असर्टेन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पहला असर्टेन किया कैपिटल अकाउंट, दूसरा असर्टेन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ 1 लाख जो मिला बिजनेस को वो हो गया कैपिटल अकाउंट, हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। अब क्या हुआ, बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, किसको दिया, ऑनर को दिया। इसका मतलब हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, राम के पास जा रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा एक्सपेंस लॉस। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिवर्स हुआ। और क्या क्या हो सकता है, देखिए थर्ड पोर्शन हो सकता है ड्राइंग। मान लीजिए हमारे राम को हमने 1 लाख रुपए क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया। 3 महीने के बाद हमारे घर बहुत ही नेसेसरी वर्क बढ़ गया, या किसी को चोट लग गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास पैसा नहीं है। हम सारा पैसा क्या कर दिए, अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए, उससे ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम कहेंगे बिजनेस से कहेंगे भाई साहब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है और हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो हमको पैसा चाहिए। तो क्या करेगा बिजनेस क्या करेगा, इनको ड्राइंग के रूप में, किस रूप में, ड्राइंग के रूप में पैसा इनको वापस कर देगा। और मान लीजिए वापस कर दिया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए ड्राइंग के रूप में वापस कर दिया। राम बिजनेस के पास गए और ड्रॉवर से पैसा निकाल लिए 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हो गया बिजनेस से पैसा 10,000 कहाँ चला गया, राम के पास चला गया। तो 10,000 राम के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैपिटल जो है, जो कैपिटल 1 लाख था वो रिड्यूस हो गया, किससे, कितने से रिड्यूस हो गया, 10,000 से। इसका मतलब आपका टोटल कैपिटल भी लग चुका है, लगा पड़ा है कितना, 90,000। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10,000 रुपए क्या कर लिया, वापस ले लिया, कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने में मिलेगा, 90,000 में मिलेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारे लिए, मतलब हमारे बिजनेस के लिए। अब बताइए हमने क्या किया, हमने ये बोला
कि भाई साहब आपने हमको जब पैसा दिया 1 लाख तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे थे, लेकिन आपने 10,000 रुपये निकाल लिया हमारा पैसा और हम उसको यूज करने वाले थे, तो हम भी आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा, हमारा राम देगा। किस पे देगा, हमारे 10,000 वाले अमाउंट पे देगा और कहेगा भाई साहब ये हम आपका पैसा 10,000 यूज किए थे जिसपे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं। आपको क्या क्या देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से एग्जाम में आ जाएगा कि कौन कौन सा चीज रिवेल्स होता है। तो सबसे पहले बताएंगे कैपिटल अकाउंट रिवेल्स होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट रिवेल्स होता है, ड्राइंग अकाउंट रिवेल्स होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट रिवेल्स होता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आपके लिए लायबिलिटी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए लॉस हो जाएगा क्योंकि आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है। पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में ओनली मल्टी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ द कंट्री। मतलब जिसका फॉर्म मनी में हो वही हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हम सोशल वेलफेयर को, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हम सोशल वेलफेयर को इग्नोर करेंगे, मतलब कोई समाज सेवा कर रहे हैं जिसको हम मल्टी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम उसी चीज को बस रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में क्या कर सके, असरटेन कर सके, मेजरमेंट कर सके, उसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय मतलब हो गया राम है और एक श्याम है। राम ने क्या कर दिया, राम ने एक दिन में 500 यूनिट प्रोड्यूस किया और श्याम ने एक दिन में 300 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, और हम देखते हैं कि जब वो शाम को सब जाते हैं अपना काम करके तो राम को भी 500 मिलता है और श्याम को भी कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्वालिटी इग्नोर इस सेंस कर रहे हैं कि हम टाइम बेसिस पे पैसा दे रहे हैं, हम प्रोडक्शन बेसिस पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब राम बहुत ही हार्ड वर्किंग है और श्याम क्या कर रहा है, निकम्मा है, जो मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, फिर भी उसको कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है और राम को भी 500 मिल रहा है। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय जो होता है, क्वालिटी 200 का डिफरेंस आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम फुल्ली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए इग्नोर करने की वजह से हम उसको भी 500 दे रहे हैं, राम को भी और श्याम को भी। वो जो 200 प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है उसके लिए राम को और ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। मेजर इन द सेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पैसा जो दे रहे हैं वो टाइम बेसिस पे दे रहे हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कोई बिजनेस होता है तो हम ये सोच के नहीं स्टार्ट करते हैं कि आगे हम 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद उस बिजनेस को हम बंद कर देंगे। हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि हम हमेशा उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे और हमेशा उस बिजनेस को एक्सपेंड करते रहेंगे। मतलब ये हुआ, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, फिर अगले साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। देखिए बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर, हमेशा बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोइंग कंसेंट कंसेप्ट इजाद करता है किस चीज को, कंसेप्ट ऑफ नॉन करेंट असेट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा आपका कंसेप्ट जो है नॉन करेंट असेट्स को कन्फाइंड करता है, असर्टेन करता है। तो आप क्या बताएंगे, गोइंग कंसेंट कंसेप्ट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज किया 5 लाख का, ठीक है, और उसका लाइफ टाइम जो था, उसका जो वैल्यू था, लाइफ स्पेन ऑफ टाइम जो था वो 5 साल का था। हमने मशीनरी 2019 में खरीद रखा था और उसको यूज करेंगे कितने साल तक, 5 साल तक। हमने यही देखा, मतलब ये हुआ कि हम मशीनरी खरीद रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये मशीनरी अगले 5 साल तक हमको क्या करेगा, मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और हमारे प्रोडक्शन को इफिशिएंट तरीके से चलाएगा। इस मशीनरी हर साल 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, अमोर्टाइज हो जाएगा।
मतलब अमोर्टाइज का मतलब क्या हो गया, 5 लाख का मान लीजिए आपने मशीनरी खरीद रखा था और आपका लाइफ स्पैन कितना है, 5 साल है। इसका मतलब 1-1 लाख आप क्या करेंगे, इसको अमोर्टाइज करेंगे। मशीनरी जो है, जो नॉन करेंट असेट्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्शन को 5 साल तक लगातार कर रहा है। 5 साल के बाद अगर साल्वेज वैल्यू बचता है तो बचता है, अगर वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब आपका मशीनरी डिसॉल्व हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, मतलब खत्म हो गया और उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मशीनरी अकाउंट जो था वो आपको 5 साल तक प्रोडक्शन देगा। हम ये सोच के मशीनरी अकाउंट बनाए थे या मशीन खरीदे थे ताकि हमारा मशीन है वो प्रोडक्शन को हमेशा करता रहे। पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, वो होता है एक पीरियड पे, मतलब कि हम एक पीरियड बनाते हैं, एक टाइम बनाते हैं कि इतने से इतने के बीच में हमारा जो बिजनेस है वो रन करेगा, सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, वो कहलाता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल को कन्फाइंड करते हैं, डिसाइड करते हैं और उस रेगुलर इंटरवल में हम ज्ञात करते हैं क्या, रिजल्ट। और रिजल्ट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यूजुअली जो होता है ईयरली वाइज होता है। जिस तरह आपका एग्जाम होता है, एग्जाम जो होता है सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को एंड होता है, उसी तरह आपका ये भी आपका है कि 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये एंड होता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम ईयरली क्या कर सके, कंपेरेबिलिटी कर सके। मान लो कि हम 2018-19 का प्रॉफिट जो था वो 20,000 था, ठीक है, और 2019 और 20 में प्रॉफिट आपका 40,000 हो गया। इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया, हमने कंपेयर कर लिया कि हमारा जो प्रॉफिट है 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कितना इंक्रीज हो गया, 20,000 हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट।